नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और इसे समझने के लिए हम एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन नोट्स को फॉलो करते हुए एकदम शुरू से चलेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये बस एक तरह का फोर्स है, एक आकर्षण है जो एटम्स को एक साथ पकड़कर रखता है। और ये होता कैसे है? एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट की वजह से। इन नोट्स के हिसाब से बॉन्ड्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है और हम एक एक करके इन तीनों को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, जिसे आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें ना पूरा खेल इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन का है, एक देता है दूसरा लेता है। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ कोई शेयरिंग नहीं होती, कोई साझेदारी नहीं। ये एक कंप्लीट ट्रांसफर है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे एटम को दे देता है, बस। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं कि कैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। इन नोट्स में एक बहुत जरूरी प्रॉपर्टी भी बताई गई है। क्योंकि ये आयन्स से बनते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स आमतौर पर पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। अब देखते हैं दूसरे टाइप को, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ लेन देन की जगह होती है साझेदारी, मतलब शेयरिंग। कोवैलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यानी Cl2 कैसे बन रहा है। यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आपस में शेयर कर रहे हैं। और इसी शेयरिंग वाले नेचर की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये बॉन्ड्स काफी रिजिड और डायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी एक फिक्स शेप होती है। ये आमतौर पर बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर भी अलग अलग हो सकता है और ये डिपेंड करता है दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। मतलब कौन सा एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं। ये है तो कोवैलेंट बॉन्ड ही, लेकिन यहाँ शेयरिंग थोड़ी कह सकते हैं एक तरफा है। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम देता है। एक होता है डोनर जो देता है और दूसरा होता है एक्सेप्टर जो बस उसे एक्सेप्ट करता है। इन नोट्स में सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। आप इसकी संरचना में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को साफ साफ देख सकते हैं। और ये साइड नोट तो बहुत ही कमाल का है। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड्स एक साथ मौजूद हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। कितना मजेदार है ना? अभी तक हम बात कर रहे थे उन बॉन्ड्स की जो एटम्स को जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे अट्रैक्शन की जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड एक तरह का कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF के मॉलिक्यूल्स के बीच दिखाया गया है। देख रहे हैं कैसे एक चेन जैसी बन गई है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, ये तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। पानी और हाइड्रोजन साइनाइड में ये मिलता है। और हाँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड से काफी कमजोर होता है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। इसमें हम उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री यानी उनके शेप को तय करते हैं। इन नोट्स में ये टेबल बहुत काम की है। इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर किया गया है। सिंपल सा रूल है, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी कम बॉन्ड लेंथ और उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स के भी 2 मेन टाइप होते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैप होता है, मतलब आमने सामने से, और पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से।
और आखिर में है हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बनाने का एक प्रोसेस है, और यही हाइब्रिडाइजेशन तय करता है कि मॉलिक्यूल का फाइनल शेप कैसा होगा, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर या कुछ और, जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है। तो हमने देखा कि कैसे केमिकल बॉन्ड का टाइप ही सब कुछ तय करता है, एक मॉलिक्यूल के शेप से लेकर किसी चीज की प्रॉपर्टीज तक, जो पानी हम पीते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब कुछ इन्हीं अट्रैक्शन के फंडामेंटल रूल से जुड़ा है। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के बाद हमारे आसपास की कौन सी चीज है जिसे हम अब एक बिल्कुल